बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। आप जानते हैं दिल्ली में नेक्स्ट ईयर जो है विधानसभा चुनाव होने हैं। 70 विधानसभा की सीटें हैं और कांग्रेस ने यहां पर एक बार फिर से न्याय यात्रा शुरू करने का प्लान किया और आज ये यात्रा शुरू हो गई। बड़े बड़े चेहरे नजर आए। राजघाट से इस यात्रा का आगाज हो गया और दिल्ली की तमाम 70 विधानसभा सीटों को कवर करने का इसमें प्लान है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होने में भले ही थोड़ा वक्त बचा हो, लेकिन सियासी पार्टियों ने अभी से कमर कस ली है। बीजेपी ने जहां दिल्ली चुनाव को लेकर कुछ दिनों पहले बैठक की थी, तो वहीं कांग्रेस ने शुक्रवार से भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर दिल्ली न्याय यात्रा की शुरुआत कर दी है। राहुल जी ने इस देश के अंदर लगभग 9000 किलोमीटर की यात्रा की थी 2 चरण के अंदर। वो यात्रा का उद्देश्य एक ही था, इस देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर सरकार का ध्यान खींचना और जो पीड़ित वर्ग है उनको न्याय दिलाना। तो वही एक स्थिति दिल्ली के अंदर है। दिल्ली का जो आज बुरा हाल है, कॉलोनियों के मोहल्ले में जाएंगे तो लोग परेशान। ये दिल्ली की ये यात्रा, न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं देवेंद्र जी और कांग्रेस के कार्यकर्ता। आज उसकी शुरुआत है राजघाट से। राहुल जी ने कन्याकुमारी से महात्मा गांधी जी के उस स्थान को नमन करते शुरुआत की थी। आज राजघाट से यात्रा शुरू हो रही है। न्याय यात्रा की शुरुआत सुबह 8:30 बजे राजघाट से हुई और ये यात्रा 4 अलग अलग चरणों में अगले 1 महीने तक दिल्ली के सभी 70 विधानसभाओं और सभी 250 निगम क्षेत्रों में प्रवेश करेगी। दिल्ली न्याय यात्रा 4 दिसंबर को तिमारपुर में खत्म होगी। पहले दिन की दिल्ली न्याय यात्रा राजघाट से होकर पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक, मटिया महल, हौज काजी, कटरा, बरियड़ रोड होते हुए बल्ली मारन तक जाएगी। न्याय यात्रा पूरी तरह से पद यात्रा की तरह होगी, जिसमें 200 नियमित यात्री होंगे जो पूरे 30 दिन तक पद यात्रा करेंगे, जबकि पार्टी के अन्य नेता और कार्यकर्ता अलग अलग इलाकों में इस यात्रा के साथ जुड़ेंगे। दिल्ली न्याय यात्रा आने वाली 70 की 70 विधानसभाओं में पहुंचेगी। उसकी शुरुआत आज राजघाट से हम करने जा रहे हैं। तो इससे पहले हमने ये महसूस किया कि दिल्ली की इस सोती हुई सरकार को जगाने का काम किया जाए। छठ के इस घाट पर आए हैं जो ITO में स्थित है। यहाँ पर एक टोकन स्वरूप हमने सफाई का काम किया है। आज सभी यात्री यहाँ पर पहुँचे हैं और इसी प्रकार की सफाई और इस तरीके से हम लोगों के बीच में पहुँचेंगे, लोगों के दुख और दर्द जानने की कोशिश करेंगे और समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। दरअसल 2015 और 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन दिल्ली में बेहद खराब रहा था, जबकि 2013 में उसे महज 8 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। शीला दीक्षित समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेता अपने चुनाव हार गए थे। कांग्रेस दिल्ली में तब से अब तक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। अब न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस दिल्ली में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो दिल्ली विधानसभा चुनावों में उतरने की तैयारी कमर कस ली है कांग्रेस ने, आप कह सकते हैं। मेरी सहयोगी कोमल शर्मा मेरे साथ जुड़ चुकी है। कोमल जी, राहुल गांधी को तो बहुत फायदा हुआ था लोकसभा चुनाव से पहले। हमने देखा न्याय यात्रा पार्ट 1, पार्ट 2, उसका फायदा पर्सनली राहुल गांधी को भी हुआ और संगठनात्मक तौर पर कांग्रेस को भी हुआ। दिल्ली विधानसभा चुनाव में खोई हुई जमीन इस यात्रा के बाद आपको लगता है कांग्रेस उसे अर्जित करने में सफल हो पाएगी, कामयाब हो पाएगी? देखिए रोहित, इसे इस तरीके से समझना पड़ेगा कि लोकसभा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस थोड़ा फायदा तो ले गई, लेकिन हरियाणा के वक्त तक उसका ओवर कॉन्फिडेंस देखा गया और जिसके बाद वो हरियाणा उसके हाथ से निकल गया, जबकि सर्वे बताते थे या खुद कि कांग्रेस वहां आ सकती है। लेकिन अब दिल्ली की तरफ कांग्रेस की नजर है, लेकिन हरियाणा में जिस तरीके से महागठबंधन, इनका इंडिया महागठबंधन जो है उसमें दरार दिखाई दी और यूपी में दिखाई दी, दिल्ली में भी वैसे ही दिखाई दे रही है। ये जो अब न्याय यात्रा जो आज से शुरू हुई दिल्ली से, उसमें पहली बात तो ये खुद राहुल गांधी भी नहीं दिखाई दिए, मल्लिकार्जुन खड़गे भी नहीं दिखाई दिए पहले ही चरण में, और ना ही प्रियंका वाड्रा जो है वो दिखाई दी, जबकि कहा जा रहा है कि वो आगे के चरणों में जो है वो हो सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि इस न्याय यात्रा का मकसद जो है कांग्रेस का वो ये है कि जो 4 चरण में न्याय यात्रा होगी 1 महीने तक, उसमें आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर करना, या जो आम आदमी पार्टी दावे करती है शिक्षा के, मुफ्त बिजली के और जो अन्य दावे करती है उसकी सच्चाई उजागर करना। जो एक वक्त में काम आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ करके दिल्ली में अपनी सत्ता पाने के लिए अपनी राह बनाई थी, जैसे अब कांग्रेस वैसे ही अपनी सियासी जमीन वापस लेने के लिए ये न्याय यात्रा कर रही है और मकसद यही है कि बूथ लेवल तक जा करके। लेकिन आप ये देखिए जो पहला चरण है वो चांदनी
चौक और उसके आसपास की 16 और विधानसभाएं कोशिश देखिए कांग्रेस की यही है कि वो अपने खोए हुए जनाधार को एक बार वापस आधार को वापस बना पाए, मजबूत कर पाए। उसके लिए यात्रा कितनी ज्यादा सफल कारगर होगी देखने वाली बात होगी। थैंक यू सो मच कोमल जी, आप जुड़िए हमारे साथ।